हेलो, नमस्कार सभी बच्चों को। श्री राम ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और 11वीं क्लास के लिए हिंदी में जो है हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंट माध्यम के फीचर। तो इसके अंदर जो है हम इसका ए पार्ट पढ़ रहे थे, समाचार फीचर। तो जो है कुछ इसकी समाचार फीचर। अब देखिए इसमें क्या था, प्रमुख बातें जैसे क्या थी कि समाचार शब्द का निर्माण आचार भाववाचक संज्ञा में सम उपसर्ग जोड़कर जो है इसका बनाया गया। और इसका मतलब क्या होता है कि सम्यक आचरण या व्यवहार। उसी प्रकार से जैसे वर्तमान में इस समाचार का अर्थ कहीं इससे ज्यादा बढ़ करके था, ऐसा जो परिभाषा में हमने जाना था। इसी प्रकार अंग्रेजी में इसको न्यूज NEWS के नाम से जो है वो जाना जाता है। न्यूज का मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी चारों तरह की जो बातें हैं, चारों दिशाओं की जो बातें हैं, चारों दिशाओं में जो कुछ हो रहा है वो जनता तक पहुंचाना ही समाचार है। अब उसके बाद में पढ़े थे हमने समाचारों के तत्व। तो वो जो है तत्व हमने पढ़े थे, जैसे 6 तत्व है वो पढ़ लिए थे। सत्यता का होना जरूरी है, स्पष्टता का होना जरूरी है, तथ्यात्मक जो है वो होना जरूरी है, और जो है सुरुचि यानी रोचक होना चाहिए। कोई भी समाचार पढ़ने वाले को, सुनने वाले को जो है वो रोचक लगे। इसी के साथ साथ जो एक गुण और था उसका संक्षिप्तता। छठा जो है क्या है, शीर्षक, यानी शीर्षक जो है प्रत्येक समाचार का कोई होना आवश्यक है। अब ये 6 थे हमारे तत्व जो इससे पहले वाली क्लास में हमने कर लिए थे। आज पढ़ेंगे हम समाचार की भाषा। समाचार की भाषा, तो समाचार की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए। सपोज करो हमारी हम समाचार जो है किसानों के ऊपर लिख रहे हैं, किसानों से संबंधित लिख रहे हैं, और भाषा हम कोई हाईफाई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि अपने देश के किसान इतने पढ़े लिखे हैं कि वो उस भाषा को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो यानी वो जो है उन्हीं लोगों से संबंधित उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम कोई देहाती या इस प्रकार के पिछड़े हुए क्षेत्र का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ के हम कोई जो है समाचार है हम लिख रहे हैं या समाचार भेज रहे हैं, तो ऐसी भाषा हमारी होनी चाहिए जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस भाषा को समझ सके। तो समाचार पत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को हम साहित्यिक हिंदी न मानकर आम बोलचाल की हिंदी कह सकते हैं, जिसके अंदर फारसी, अंग्रेजी, उर्दू से प्रचलित सभी शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाए। और वस्तुतः ये मानक हिंदी का वह रूप है जो समाचार पत्रों में लिखा हुआ जाना जाता है। इसके साथ साथ इसमें कई बोलियों के शब्द भी हो सकते हैं। लोक भाषा यानी लोगों की भाषा, प्रचलित शब्दों को लेने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि हम तो ना भाई स्टैंडर्ड हिंदी या स्टैंडर्ड इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो शायद इस जो है कार्य का पूरा हमें फायदा नहीं पहुंचेगा। कहने का मतलब ये कि भाषा जो है ऐसी होनी चाहिए जो आम पाठक की समझ में आए और उसे बिना किसी शब्द या अर्थ का जो जानने के लिए कोई अन्य सहारा न लेना पड़े। इसके बाद में जो है क्या आता है, लेखन। समाचार जो है लेखन, समाचार लेखन यानी समाचार को लिखना, किस प्रकार लिखना है, क्या कुछ जो उसमें हमने करना है। तो समाचार लेखन की आवश्यकता पत्रकारों को बराबर पड़ती रहती है। अपने क्षेत्र में घटित घटनाओं के समाचार को संवाददाता रोचक शैली में प्रस्तुत करके पठनीय यानी पठनीय योग्य बनाते हैं। तो संवाददाताओं के द्वारा भेजे गए समाचार पत्रों को संपादन विभाग इस दृष्टि से जांच परख करता है, उनको अच्छी तरीके से पड़ताल करता है, देखता है कि जो है इसमें कितने समाचार छापने योग्य है और कितने समाचार जो है वो छापने के योग्य नहीं है। तो वे तथा वे समाचार पत्र की किस पृष्ठ पर छपेंगे। अब ये भी जो है प्रमुख घटना है, तो सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर जो सारे देश को प्रभावित कर रही है, प्रमुख घटना है, प्रमुख बात है, उसको जो है हम बिल्कुल फ्रंट पेज के ऊपर जो उसको स्थान देंगे। और जो नगण्य घटना है, साधारण घटना है, उसको बीच के जो है वो
पेज में 20 के जो है कहीं और जो है उसको जगह देनी चाहिए। इसी प्रकार कोई न्यूज चैनल है तो वो भी क्या करेगा, उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो घटना है उसको जो है बार बार उसको प्रमुखता से प्रकाशित करेगा या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऐसा कुछ जो है वो बताएगा। तो ये जो है वो ये बेसिक समाचार में आवश्यकता अनुसार काट छांट का अधिकार जो है संपादन विभाग को होता है। और समाचार लेखन एक कला है जो निरंतर अभ्यास से निखरती है। कोई भी चीज़ है उसमें लगातार अभ्यास किया जाता है तो वो चीज़ जो है उसमें और सुधार और सुंदरता उसमें आती है। अब इसके बाद में समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताएं, समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताएं यानी किन चीजों का होना जरूरी है। समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताएं तो क्या होता है कि समाचार लिखते समय संवाददाता को यह ध्यान रखना चाहिए कि समाचार यथासंभव यानी जितना संभव हो सके संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए, सार गर्भित का मतलब सार उसमें निचोड़ पूरा आ जाना चाहिए, पूरी बात पूरा अर्थ जो है उसमें आना चाहिए। उसमें प्रयुक्त भाषा सरल हो और प्रत्येक समाचार पत्र को एक शीर्षक देना पड़ता है। तो ये सब बातें जो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यदि संभव हो सके तो घटना या सूचना का स्रोत भी देना चाहिए और समाचार लेखक को पूर्ण तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर घटना का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, यानी पूरी तरह से निष्पक्ष, किसी प्रकार का पक्षपात उसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि इसको जो है वर्तमान काल में समाचार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो माना जाता है और चौथा स्तंभ माना जाता है जो है ये लोकतंत्र को बड़ा प्रभावित करता है। प्रभावी रूप से सरकार की नीतियां सिस्टम जो है जब हम निष्पक्ष होकर के बात करेंगे तब हमारे लिए जो ये समाज के लिए बड़ा उपयोगी होता है। अतः समाचार को जो पूरी तरह से तटस्थ होकर निष्पक्ष होकर घटना को प्रस्तुत करना चाहिए। किसी घटना को जानबूझकर अतिरंजित करना या उसे कुछ तथ्यों को छिपा देना ठीक नहीं है। अब इसके बाद में समाचार लेखन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से देखो। तो प्रमुख बिंदु क्या होता है इसके अंदर कि जो है तथ्यों का संकलन, यानी तथ्य जो भी घटनाएं जो भी बात है उसके बारे में तथ्यों को संकलन करना, तथ्यों को एकत्रित करना जो है वो आवश्यक है। कथा योजना का निर्माण, अब जो भी समाचार है उसकी कथा किस प्रकार बनानी है, कहाँ से शुरू करना है, किन किन चीजों को उसमें देना है, उसको बोले कथा योजना का निर्माण। आमुख लेखन, अनुच्छेदों का निर्धारण, इसी के साथ साथ वक्ता के कथन की अविरल प्रस्तुति और सूत्र संकेतों को उद्धृत करना, शीर्षकीकरण इत्यादि जो है ये समाचार लेखन के प्रमुख बिंदु है। और इन जो है प्रमुख बिंदुओं को जो है मानते हुए इसी के आधार पर ही हमें समाचार लेखन का कार्य जो है वो करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है समाचार जो है समाचार लेखन की 6 प्रकार अथवा 5 W। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है समाचार लेखन के, क्या बताया, समाचार लेखन के 6 प्रकार अथवा 5 W। ठीक है भाई, 6 प्रकार कौन से या 5 W कौन से, इस बात का हमें ध्यान रखना। कहते हैं किसी भी समाचार में पूर्णता तभी आती है जब इनमें 6 प्रश्नों का उत्तर समाविष्ट हो। 6 प्रश्न जो है वो इनमें होने आवश्यक है। जैसे कौन, ये घटना जो है वो कौन था, इसलिए घटना की। फिर इसके बाद में जैसे आया कब कहां, कैसे और क्या। 1 2 3 4 तो क्या, इसके साथ साथ जो है वो छठा हुआ और क्यों। तो
इत्यादि 6 ककारों यानी इनका जो है प्रत्येक चीज का जैसे कैसे आरंभ हुआ है, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, तो ये कैसे आरंभ हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या माना है 6 ककार। तो इन जो है 6 ककार का होना आवश्यक है, इनको 6 ककार कहते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु जो है वो कहाँ घटना हुई, किसने की, कौन उसका उत्तरदायित्व था, क्या कारण था, तो इस प्रकार जो इसको क्या बोलेंगे हम समाचार के 6 ककार। अब 5 अंग्रेजी में इसको 5 वर्ड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोले 5 वे। तो 5 वे कैसे, जैसे हु, व्हेन, इसी प्रकार जो है वेयर, व्हाई, तो जो है अंग्रेजी में इनको जो है और व्हाट, तो अंग्रेजी में इसको 5 जो है वो W के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि समाचार का मुखड़ा, तो इनके बारे में आती है समाचार का मुखड़ा, मुखड़ा या इंट्रो। देखिए नेक्स्ट क्या आता है, समाचार का मुखड़ा जो है, या इसको जो है कहते हैं किसी भी समाचार की प्रारंभिक पंक्तियां इंट्रो या मुखड़ा कहलाती है। कोई भी समाचार उसकी शुरुआती 2 या 3 लाइनें जो उसको क्या बोलते हैं, समाचार का मुखड़ा या इंट्रो उसको बोला जाता है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन इससे जुड़ा था, इन जो प्रश्नों का उत्तर समाचार के इंट्रो में होता है। यानी इन 2-3 लाइनों में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है वो समाज जो है संवाददाता कि जो श्रोता है जो या जो पाठक है वो इन बातों को पढ़ेगा। तो ऐसा जो है ये आज का हमारा क्या था, शीर्षक था कि समाचार जो है प्रिंट माध्यम के फीचर। तो दोबारा फिर बता देता हूँ, प्रिंट माध्यम जैसे जो है मीडिया के 2 माध्यम है, मीडिया जनसंचार के 2 माध्यम है। तो एक तो पहला कौन सा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी आज के जो बिजली से चलित, यंत्र से चलित जो माध्यम है, जिनके माध्यम से जो है वो दूरसंचार किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे जितने भी टीवी हो गए, फोन हो गए, रेडियो हो गए, ये किसका जो है किस श्रेणी में आते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आते हैं। और प्रिंट माध्यम, प्रिंट का मतलब मुद्रित माध्यम, तो मुद्रित माध्यम के अंदर जैसे प्रिंट माध्यम के फीचर, तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो समाचार और दूसरा संपादकीय, यानी समाचार कैसे लिखा जाता है और संपादकीय कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम ये चीज पढ़ेंगे। तो ये इसमें जो है पूरी तरीके से आपको जैसे बताया गया कि समाचार फीचर जो है वो कैसे होता है और संपादकीय, दूसरा जो है संपादकीय फीचर के बारे में फिर इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे। तो आज जो है हमने क्या पढ़ा, समाचार फीचर, यानी समाचार जो है वो कैसे लिखा जाता है, समाचार में किन चीजों का होनी जरूरी है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या प्रमुख बिंदु है, ऐसा हमने आज जो है इसमें पढ़ा। और कल जो है इसके अंदर समाचार फीचर जो है प्रमुख कोई 2-3 समाचार फीचर 1 या 2 उदाहरण के लिए मैं आपको बना करके बताऊंगा। 1 या 2 जो है ऐसा हम लिखेंगे उसमें वो बताएंगे, और उसके बाद में दूसरा इसका पार्ट जो है संपादकीय फीचर वो हम करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।